दिल्ली के पुराने बाजार इलाके में शाम उतर चुकी थी। आसमान में काले बादल घिर आए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क के किनारे लगी दुकानों की पीली रोशनी गीली सड़कों पर चमक रही थी। उसी भीड़ में एक छोटा सा रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रिक्शा चलाने वाला कोई बड़ा आदमी नहीं, बल्कि महज 10 साल का दुबला पतला लड़का था। नाम अमन। उसके हाथ छोटे थे, कंधे कमजोर, पैरों में ताकत कम, लेकिन आंखों में मजबूरी बहुत ज्यादा थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। उसकी फटी शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी। चप्पल के नीचे से पानी घुस चुका था। फिर भी वो पैडल मार रहा था, क्योंकि उसे पता था आज अगर पैसे नहीं कमाए तो दादी की दवाई नहीं आएगी, और दवाई नहीं आई तो दादी की सांस रुक सकती है। अमन की पुरानी टोकरी में पड़े थे सिर्फ 50 रुपए। वो बार बार उन्हें निकाल कर देखता, फिर वापस रख देता। इतने में तो आधी दवाई की नहीं आएगी, वो खुद से बुदबुदाया। शाम के 6 बज चुके थे। अब तक सिर्फ 3 सवारियां मिली थीं। उसकी आवाज बारिश में डूब रही थी, फिर भी वो बार बार चिल्ला रहा था, रिक्शा चाहिए साहब, रिक्शा चाहिए। लोग आते जाते रहे। कोई मोबाइल में लगा था, कोई छाते के नीचे छुपा था। किसी ने उस बच्चे की तरफ ठीक से देखा तक नहीं। कुछ लोग देखते और नजर फेर लेते, जैसे ये बच्चा नहीं, सड़क का कोई टूटा हुआ पत्थर हो। रेड लाइट पर अमन का रिक्शा रुका। वहीं पास में पान की दुकान के सामने 3 पुलिस वाले खड़े थे। उनकी वर्दी भीगी हुई थी, जूते गीले थे, लेकिन आंखों में चमक थी, गलत चमक। मुख्य हेड कांस्टेबल था वीरेंद्र चौहान। उसके साथ थे कांस्टेबल रोहित और कांस्टेबल दीपक। तीनों हंस रहे थे, पान चबा रहे थे। वीरेंद्र ने अमन की तरफ देखा। अरे देखो, इतना छोटा बच्चा रिक्शा चला रहा है। रोहित बोला, मुफ्त की सवारी हो जाए। तीनों हंस पड़े। वीरेंद्र ने हाथ हिलाकर बुलाया, ओए छोटे, इधर आ। अमन की आंखों में उम्मीद जाग गई। वो जल्दी से रिक्शा मोड़कर उनके पास आया। साहब, कहाँ जाना है? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। कितना लेगा? वीरेंद्र ने पूछा। 20 रुपए किलोमीटर साहब। तीनों पुलिस वाले बिना कुछ बोले रिक्शे पर चढ़ गए। रिक्शा एकदम नीचे दब गया। अमन का संतुलन बिगड़ गया। उसने पूरी ताकत लगाकर पैडल मारा। रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ा। तेज चला रे, रोहित चिल्लाया। कोशिश कर रहा हूं साहब, अमन हांफते हुए बोला। उसके पैरों में जलन होने लगी, सीने में दर्द होने लगा, फिर भी वो चुपचाप पैडल मारता रहा। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद वीरेंद्र बोला, बस यहीं रोक। ये इलाका सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा। अमन ने रिक्शा रोका, धीरे से बोला, साहब पैसे? तीनों जोर से हंस पड़े। अरे देखो भाई, ये हमसे पैसे मांग रहा है। वीरेंद्र ने अकड़ कर कहा, हम पुलिस हैं समझा, पुलिस से पैसे नहीं लिए जाते। अमन की आंखें भर आईं। साहब, मेरी दादी बहुत बीमार है, दवाई लेनी है। उसने हाथ जोड़ दिए। कम से कम 60 रुपए दे दीजिए। वीरेंद्र का चेहरा बदल गया। ज्यादा बोल रहा है। और अगली ही पल धप, वीरेंद्र ने अमन की छाती पर जोर से लात मारी। अमन हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से दर्द की चीख निकली। रोहित ने थप्पड़ मारा। दीपक बोला, भाग यहां से, वरना थाने में डाल देंगे। वीरेंद्र ने अमन की जेब टटोली। उसमें पड़े 50 रुपए निकाल लिए। ये जुर्माना है। तीनों हंसने लगे। पास की चाय की दुकान से एक बूढ़ा बोला, साहब बच्चा है, पैसे वापस कर दो। वीरेंद्र ने उसे भी थप्पड़ मार दिया। ज्यादा हीरो बनता है। अमन कांप रहा था। आंसू बहते हुए वो उठा, रिक्शे की ओर भागा और बिना पीछे देखे अंधेरे में चला गया। उसे क्या पता था, जिस बच्चे को आज सड़क पर कीड़े मकोड़े की तरह कुचला गया, वही बच्चा कभी देश के सबसे बड़े न्यायाधीश का बेटा था, और वो जज पिछले 8 साल से अपने बेटे के लिए हर रात रोता था। बारिश अब तेज हो चुकी थी। अमन अपने छोटे से कमरे की तरफ लड़खड़ाते कदमों से बढ़ रहा था। पूरा शरीर दर्द कर रहा था।
सीना जल रहा था। पीठ पर चोट की वजह से सीधी सांस लेना मुश्किल था। उसकी उंगलियां रिक्शे के हैंडल को कस कर पकड़े थीं। अगर छोड़ देता तो शायद खुद भी गिर पड़ता। आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत थक गया है। शारीरिक थकान से ज्यादा मन की थकान थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, दादी को दवाई कैसे दूंगा। थोड़ी देर बाद वो एक झुग्गी कॉलोनी के अंदर घुसा। टीन की छत, मिट्टी की दीवारें, तंग गलियां। एक कोने में एक छोटी सी झुग्गी थी। वही उसका घर था। अमन ने रिक्शा बाहर खड़ा किया, धीरे से अंदर गया। अंदर अंधेरा था। एक कोने में खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी थी। पतला शरीर, झुर्रियों भरा चेहरा, सांसें भारी। यही थी उसकी दादी, शांता देवी। अमन आ गया क्या? कमजोर आवाज आई। अमन की आंखें भर आईं। हां दादी। जैसे ही शांता देवी ने उसे देखा, घबरा गईं। अरे बेटा, ये क्या हाल बना लिया तूने? अमन का फटा हुआ कपड़ा, सूजा हुआ चेहरा, घुटनों पर खून सूख चुका था। शांता देवी उठने की कोशिश करने लगी। किसने मारा तुझे? अमन चुप रहा। बोल बेटा। अमन की हिम्मत टूट गई। वो घुटनों के बल बैठ गया। दादी, 3 पुलिस वाले थे। और फिर उसने सब कुछ बता दिया। कैसे रिक्शे में बैठाए, कैसे पैसे नहीं दिए, कैसे मारा, कैसे पैसे छीन लिए। शांता देवी फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था किसी का? उन्होंने कांपते हाथों से अमन को सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे इस हालत में काम पर भेजती हूं। अमन भी रोने लगा। दादी, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो आपकी दवाई कैसे आएगी? शांता देवी का दिल चीर गया। उन्हें याद आ गया जब 8 साल पहले ये बच्चा उनकी जिंदगी में आया था। 8 साल पहले दिल्ली के एक बड़े मॉल में रात हो चुकी थी। अधिकांश दुकानें बंद हो रही थीं। एक खिलौनों की दुकान के सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उम्र लगभग 2 साल। आंखों में आंसू, मुंह से बस रोने की आवाज। शांता देवी उस समय मॉल के बाहर चाय की छोटी सी दुकान लगाती थी। उन्होंने बच्चे को देखा। अरे बेटा, मां कहाँ है तेरी? बच्चा कुछ नहीं बोला, बस रोता रहा। शांता देवी ने आसपास देखा, कोई मां बाप नहीं। दुकानदारों से पूछा, किसका बच्चा है? सबने मना कर दिया। मॉल की सिक्योरिटी आई। कुछ देर तलाश हुई, लेकिन कोई नहीं मिला। रात गहरी होती जा रही थी। शांता देवी का दिल नहीं माना। आज इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, उसका नाम पूछने की कोशिश की। बच्चा कुछ नहीं बोला। शांता देवी ने प्यार से कहा, आज से तेरा नाम अमन। उस रात उन्होंने उसे दूध पिलाया, नहलाया, सुलाया। अगले कई दिनों तक वे मॉल जाती रहीं, लोगों से पूछती रहीं, लेकिन कोई मां बाप नहीं मिला। धीरे धीरे बच्चा उनका हो गया। उन्होंने उसे अपना पोता मान लिया। वर्तमान में शांता देवी की आवाज कांप रही थी। बेटा, तू मेरी किस्मत का दिया है। अमन उनकी गोद में सिर रखकर लेटा था। बाहर बारिश गिर रही थी, अंदर भूख और दर्द दोनों थे। उसी वक्त एक आदमी गली से गुजर रहा था, कंधे पर कैमरा। नाम था राजीव मल्होत्रा। वो एक लोकल न्यूज चैनल में रिपोर्टर था। आज उसने वही वीडियो बनाया था जिसमें पुलिस वाले अमन को मार रहे थे। राजीव का दिल बहुत भारी था। वो अमन का पीछा करते हुए यहां तक पहुंचा था। अब वो झुग्गी के बाहर खड़ा सब देख रहा था। एक मासूम बच्चा
एक बीमार बूढ़ी औरत। राजीव ने तय कर लिया, ये कहानी दबने नहीं दूंगा। उसने बाहर से आवाज दी, कोई है? अमन डर गया। शांता देवी भी घबरा गई। राजीव अंदर आया। मैं पत्रकार हूं। आज जो आपके पोते के साथ हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। शांता देवी के हाथ कांपने लगे। साहब, हमने कुछ गलत नहीं किया। राजीव ने सिर हिलाया। गलत तो उन पुलिस वालों ने किया है। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो मदद करना चाहता है। राजीव ने पूरी कहानी सुनी। खोया हुआ बच्चा, 8 साल से पाला गया पोता, बीमार दादी। राजीव की आंखें नम हो गईं। कल ये खबर पूरी देश देखेगा। अमन डर गया। साहब, मुझे जेल तो नहीं भेजेंगे? राजीव ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, तुझे न्याय मिलेगा। राजीव बाहर निकला। उसके दिमाग में एक ही बात थी, कहीं ये बच्चा किसी बहुत बड़े घर से तो नहीं खोया। उसे क्या पता था कि उसी रात दिल्ली के एक आलीशान बंगले में एक आदमी अपने बेटे की पुरानी तस्वीर हाथ में लेकर रो रहा था। नाम था जस्टिस अरविंद मलिक, और वो 8 साल से एक ही नाम पुकार रहा था, अमन। सुबह होते ही राजीव मल्होत्रा अपने ऑफिस पहुंच गया। पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके कैमरे में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो बार बार उसके दिमाग में चल रहा था। एक छोटा बच्चा, 3 पुलिस वाले, लातें, थप्पड़, गालियां। राजीव ने वीडियो एडिट किया। कोई म्यूजिक नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ सच। उसने वीडियो का टाइटल लिखा, बीमार दादी की दवाई के लिए रिक्शा चलाने वाला 10 साल का बच्चा, पुलिस ने मुफ्त सवारी करके बेरहमी से पीटा। सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड कर दिया गया। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, सब जगह। पहले 10 मिनट में 5000 व्यू, आधे घंटे में 50,000, 1 घंटे में 3 लाख। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। शर्मनाक, ये पुलिस है या गुंडे? इनको फांसी दो। उस बच्चे को सलाम। लोग वीडियो शेयर करने लगे। सेलिब्रिटी पोस्ट करने लगे। जस्टिस फॉर अमन ट्रेंड करने लगा। टीवी चैनलों ने खबर उठा ली। हर चैनल पर वही वीडियो। दिल दहला देने वाली घटना, मासूम पर पुलिस की बर्बरता। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया। सीनियर ऑफिसर चिल्ला रहे थे, ये किसने किया? किस थाने के लोग हैं? कुछ ही घंटों में तीनों पुलिस वालों की पहचान हो गई। वीरेंद्र चौहान, रोहित, दीपक, तीनों को लाइन हाजिर कर दिया गया। जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन जनता को इतना काफी नहीं लग रहा था। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया। पोस्टर लहराए जा रहे थे, मासूम को इंसाफ दो। उधर वीरेंद्र, रोहित और दीपक के घरों में सन्नाटा छा गया। टीवी पर खुद का चेहरा देखकर तीनों के हाथ पैर कांप रहे थे। वीरेंद्र बोला, यार ये तो बहुत बड़ा मामला बन गया। रोहित बोला, अगर नौकरी गई तो? दीपक बोला, अब तो भगवान ही बचाए। उन्हें क्या पता था, असली तूफान अभी आना बाकी था। उसी समय जस्टिस अरविंद मलिक का बंगला। जस्टिस अरविंद मलिक अपने चेंबर में बैठे थे। टेबल पर उनके बेटे की फ्रेम की हुई फोटो रखी थी। एक 2 साल का बच्चा मुस्कुराता हुआ। 8 साल से वह फोटो रोज देखते थे। 8 साल से हर रात यही सवाल, मेरा बेटा कहाँ होगा? उनका स्टाफ अंदर आया। सर, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आपको देखना चाहिए। अरविंद मलिक ने फोन लिया। वीडियो प्ले हुआ। पहले 10 सेकंड में ही उनकी भौहें सिकुड़ गईं। 20 सेकंड में मुट्ठियां भींच गईं। 1 मिनट में आंखें लाल हो गईं। ये कैसी दरिंदगी है? लेकिन तभी वीडियो में शांता देवी दिखाई दी। वह कह रही थी, ये बच्चा मेरा असली पोता नहीं है, 8 साल पहले मॉल में मिला था। अरविंद मलिक का दिल जोर से धड़क गया।
उनका हाथ कांपने लगा। क्या कहा इसने? उन्होंने वीडियो दोबारा चलाया, फिर तीसरी बार। मॉल में मिला था। उनकी सांस तेज हो गई। 8 साल पहले दिल्ली का मॉल, 2 साल का बच्चा, सब कुछ मेल खा रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी नीरा मलिक को फोन किया। नीरा, मुझे लगता है मुझे हमारा बेटा मिल गया है। नीरा की सांस अटक गई। क्या? तुम तुरंत आओ। फिर उन्होंने अपने भरोसेमंद अफसर एसीपी करण वर्मा को बुलाया। अभी इसी वक्त उस बच्चे का पता लगाओ, पूरी सुरक्षा के साथ, और किसी को कुछ मत बताना। झुग्गी में अमन दादी के पास बैठा था। राजीव सुबह फिर आया। उसने फल, दूध और दवाई खरीदी थी। शांता देवी की आंखें भर आईं। बेटा, भगवान तेरा भला करे। राजीव बोला, आज से आप अकेले नहीं हैं। उसी वक्त 2 गाड़ियां आकर रुकी। सिविल कपड़ों में कुछ लोग उतरे। करण वर्मा आगे आया। मैं सरकारी अफसर हूं, आपको तुरंत अस्पताल चलना होगा। शांता देवी घबरा गई। क्यों साहब? इलाज के लिए। अमन डर गया। दादी को कुछ होगा क्या? करण झुककर बोला, कुछ नहीं होगा बेटा, अब सब ठीक होगा। एम्बुलेंस बुलाई गई। शांता देवी को बड़े अस्पताल ले जाया गया। अमन पहली बार इतना बड़ा अस्पताल देख रहा था। साफ फर्श, चमकती लाइटें, सफेद कपड़े पहने डॉक्टर। उसके मन में एक ही सवाल था, इतना खर्चा कौन देगा? उसे क्या पता था ये सब इंतजाम उसके असली पिता कर रहे थे, जो 8 साल से उसी एक चेहरे के लिए जिंदा थे। अस्पताल के एक प्राइवेट कमरे में शांता देवी को भर्ती कर दिया गया था। डॉक्टर बाहर निकले। इनका शुगर लेवल बहुत हाई है, बीपी भी अनकंट्रोल है और दिल में भी परेशानी है, लेकिन समय पर इलाज मिल जाए तो बच जाएंगी। करण वर्मा ने सिर हिलाया। इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अमन चुपचाप कोने में बैठा था। उसके पैर जमीन पर लटके थे। आंखें डॉक्टरों के पीछे पीछे जा रही थीं। उसे डर लग रहा था। इतने बड़े अस्पताल में वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक लंबा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। सादे कपड़े, चेहरे पर गंभीरता। नाम जस्टिस अरविंद मलिक। उनके साथ नीरा मलिक थीं और करण वर्मा। अमन ने उन्हें देखा पर पहचान नहीं पाया। अरविंद मलिक की नजर सीधे अमन पर जाकर टिक गई। वही आंखें, वही चेहरा, बस थोड़ा बड़ा हो गया था। अरविंद मलिक की आंखें भर आईं। उन्होंने खुद को संभाला। धीरे से बोले, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अमन। अरविंद मलिक की उंगलियां कांप गईं। तुम्हें याद है जब तुम बहुत छोटे थे तब मॉल गए थे? अमन सोच में पड़ गया। नहीं साहब, मुझे याद नहीं। नीरा मलिक आगे आईं। बेटा, तुम्हारे हाथ पर कोई निशान है? अमन ने बाईं कलाई दिखाई। एक छोटा सा काला निशान। नीरा रो पड़ी। यही निशान था हमारे बेटे के हाथ पर। अरविंद मलिक की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे अभी भी पक्के सबूत चाहते थे। उन्होंने करण से कहा, डीएनए टेस्ट कराओ। अमन डर गया। मुझे इंजेक्शन लगेगा? नीरा झुककर बोली, थोड़ा सा बेटा, फिर तुम्हें चॉकलेट दिलाऊंगी। अमन चुप हो गया। ब्लड सैंपल लिया गया। शांता देवी से भी सैंपल लिया गया और अरविंद मलिक का भी। अब सबको रिपोर्ट का इंतजार था। दूसरी तरफ पुलिस वाले वीरेंद्र, रोहित और दीपक हवालात में बैठे थे। उनके चेहरे उतरे हुए थे। वीरेंद्र बुदबुदाया, सिर्फ एक बच्चे को मारा था, इतना बड़ा बवाल हो जाएगा? रोहित बोला, अगर ये बच्चा किसी बड़े आदमी का निकला तो हम गए। दीपक बोला, अब तो सच में भगवान ही बचाए। रिपोर्ट आई। अस्पताल में करण वर्मा के फोन पर कॉल आया। वो बाहर गया। 2 मिनट बाद चेहरा गंभीर लेकर वापस आया। अरविंद मलिक की तरफ देखा। सर, डीएनए मैच हो गया है। अमन, आपका ही बेटा है। नीरा की चीख निकल गई, मेरा बेटा।
अरविंद मलिक की टांगें कांप गईं। वो कुर्सी पर बैठ गए। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। 8 साल की तलाश आज खत्म हो गई थी। अरविंद मलिक धीरे धीरे अमन के पास आए, घुटनों के बल बैठ गए। बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं। अमन घबरा गया। मेरे पापा तो नहीं है, मेरे पापा तो कभी आए ही नहीं। नीरा रोते हुए बोली, हम रोज ढूंढते रहे बेटा, हमसे गलती हो गई। अमन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी नजर शांता देवी के कमरे की तरफ गई। मेरी दादी? अरविंद मलिक बोले, वो हमेशा तुम्हारी दादी रहेंगी। उन्होंने तुम्हें जिंदगी दी है। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन अरविंद मलिक ने आदेश दिया, तीनों पुलिस वालों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा और चार्जशीट में हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ी जाए। पूरा सिस्टम हिल गया। मीडिया में हेडलाइन चली, रिक्शा चलाने वाला बच्चा निकला सुप्रीम कोर्ट जज का बेटा। देश सन्न रह गया। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था। अमन खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। क्या सच में ये मेरे मां बाप है? क्या मैं अब दादी को छोड़ दूंगा? नीरा मलिक धीरे धीरे उसके पास आई। बेटा, अमन ने उनकी तरफ देखा। अगर मैं आपके साथ चला गया तो मेरी दादी का क्या होगा? नीरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी दादी अब हमारी भी दादी हैं, वो हमारे साथ रहेंगी। अमन चुप हो गया। उसी समय शांता देवी को होश आया। अमन दौड़कर उनके पास गया। दादी? शांता देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तो खुश है ना? अमन रो पड़ा। दादी, ये लोग कहते हैं कि ये मेरे मां बाप हैं। शांता देवी समझ गईं। उनकी आंखें भर आईं। तो फिर भगवान ने मेरा कर्ज उतार दिया। मैंने तुझे पाला, अब तुझे तेरा घर मिल गया। अमन ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी? शांता देवी मुस्कुराती। कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। वीडियो सबूत, गवाहों के बयान, डॉक्टर की रिपोर्ट, सब कुछ पेश हुआ। जज ने कहा, तीनों आरोपी पुलिसकर्मियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। एक मासूम बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार किया है। फैसला सुनाया गया। वीरेंद्र चौहान 10 साल की सजा, रोहित 7 साल की सजा, दीपक 7 साल की सजा। साथ ही तीनों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। कोर्टरूम में तालियां नहीं बजीं, लेकिन हर आंख में सुकून था। इंसाफ हो गया था। नई जिंदगी। अमन अब एक बड़े घर में रहता था। अच्छे कपड़े, अच्छा स्कूल, ट्यूशन, खेल, लेकिन सबसे जरूरी, दादी उसके साथ रहती थी। अरविंद मलिक ने शांता देवी के नाम एक घर कर दिया। हर महीने इलाज का पूरा खर्च। शांता देवी अब भी अमन को अपने हाथ से खाना खिलाती थी। एक दिन अमन ने कहा, पापा? अरविंद मलिक की आंखें भर आई। हां बेटा, मैं बड़ा होकर जज बनूंगा, गरीबों के लिए लड़ूंगा। अरविंद मलिक ने उसे सीने से लगा लिया। तू मुझसे भी बड़ा जज बनेगा बेटा। आखिरी सीन। अमन स्कूल बस में बैठा जा रहा था। यूनिफॉर्म पहने, बैग पीठ पर। बस की खिड़की से उसने सड़क की तरफ देखा। एक छोटा बच्चा रिक्शा चलाता दिखा। अमन की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन कहा, काश हर बच्चे को उसका हक मिले। बस आगे बढ़ गई और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां एक अमन बचा है, वहां हजारों अमन अभी भी इंतजार कर रहे हैं।